हमारा आज चूंकि मैं 8.1, 8.2 त्रिकोणमिति का आज एक महीना पहले मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि नहीं सर, त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 आप इसको पढ़ा दीजिए। तो आज इस कमेंट के वजह से मैं प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति, इंग्लिश में क्या है ट्राइगोनोमेट्री, और राजीव प्रकाशन की बुक है जिससे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेकिन इस पूरे प्रश्नावली में ये जान लो कि अगर मन से पढ़ोगे प्रश्नावली की सवाल और प्लस एग्जाम्पल दोनों, ध्यान देना 8.3 का एग्जाम्पल भी अच्छे से तैयार कर लो और 8.3 का जो त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन दिया है पूरा वो तैयार कर लो। ये तुम मान के चलो कि तुम्हारा 6 मार्क्स कंफर्म है, 6 मार्क्स एकदम कंफर्म है 100% 2026 के लिए, बोर्ड 2026 के लिए इसमें से क्वेश्चन रहेगा। एकदम 101% गारंटी है कि इस प्रश्नावली से हमारा क्वेश्चन रहेगा। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला है जिसको हमें बताना और समझाना सबसे जरूरी है। वो बेसिक फार्मूला क्या है बेटा? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसमें न तो जोड़ है, न तो घटाना, न गुणा, न भाग, केवल अपने माइंड का प्रयोग करना है और उसके साथ साथ हमें पूरा फार्मूला का प्रयोग करना है। बस जिस बच्चे को फार्मूला प्रिपरेशन है, जो बच्चा फार्मूला तैयार कर लेगा उसके लिए प्रश्नावली कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जो फार्मूला नहीं तैयार करेगा उसको लगा ही नहीं सकता, कंफर्म है। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक। अब तुरंत चेंज कर लो, वहीं पे कर लो। साइन बराबर 1/कोसेक, तो कोसेक बराबर 1/साइन थीटा। एक हो गया मेरा। अब नंबर आता है कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा, फिर इसी का उल्टा सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा। अभी एक और बचा, टैन थीटा बराबर 1/काट थीटा, तो काट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ये इतना फार्मूला हुआ, 2 2 4 2 6, लेकिन हमें केवल क्या याद करना है? 3। साइन याद है, कास याद है, टैन याद है, तो मेरा सब बन जाएगा। क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, अब कोसेक पूछेगा तो 1 के साइन करेंगे। टैन थीटा बराबर 1/काट, काट पूछेगा तो 1/टैन कर देंगे। कास पूछेगा तो 1/सेक करेंगे, सेक पूछेगा तो 1/कास करेंगे। दूसरी बात, कुछ और फार्मूला इसमें एक्स्ट्रा है। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा के कास थीटा। और एक फार्मूला और इसमें है, काट थीटा बराबर क्या लिखेंगे भैया? कास ऊपर लिखेंगे और साइन कहां लिखेंगे? नीचे। ये मेरा मुख्य रूप से सूत्र है। इसके बाद किसका सूत्र प्रयोग होगा ये यहां पे देखना बहुत जरूरी है एकदम, मतलब इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तुम इसमें बस 3 पहले फार्मूला दिमाग पे बैठा लो बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और दिमाग पे बैठाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुख्य रूप से कई फार्मूला? 3। अब इसी तीनों से हम 3 फार्मूला और रेडी करेंगे। कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा अपने स्थान पे, प्लस जब उधर गया तो क्या आया बेटा? 1 माइनस कास स्क्वायर। अब कास स्क्वायर थीटा बराबर
प्लस गया तो क्या हुआ जी, माइनस हो गया। तो काश अपने स्थान पे प्लस गया तो क्या हुआ, माइनस। तो काश स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो रेडी हुआ मेरे पास। अब इसी तरह इससे रेडी करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस उधर गया तो क्या हुआ, प्लस। रेडी हो गया मेरा एक सूत्र और रेडी हो गया। माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। अब माइनस उधर गया तो क्या हुआ, प्लस। एक फार्मूला फिर रेडी हो गया। अब तुम चाहो तो tan इधर लिखो, सेक उधर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां फिर रेडी करो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस गया उधर तो क्या होगा भैया, प्लस होगा। एक रेडी हो गया। एक और कर लो अपने से, कोसेक को जस का तस रहने दो, प्लस आएगा तो क्या होगा, माइनस। अब माइनस काट जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो मेरे पास 3 फार्मूलों से 3 3 6 तित्री के 9 फार्मूला तैयार हुआ। ये सब इस चैप्टर के लिए क्या है, फार्मूला। अगर ये तैयार है तो जो चीज अब मैं बताने जा रहा हूं वो समझने का प्रयास करो, कंफर्म आएगा। क्या बोला है हमसे सवाल में, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को किस पद में लिखना है। काट ए के हमें पदों में लिखना है, मतलब साइन का उत्तर काट में देना है, सेक को भी काट में लिखना है, टैन को भी काट में लिखना है। तो अब और तरीका बताते हैं। हल क्या है, साइन ए। अब साइन ए को मैं क्या करूं कि मेरे पास क्या आए, किस में चेंज हो जाए, काट में हो जाए। इसके लिए एक तरीका बता रहा हूं। साइन ए लिखा है ना, ध्यान देना, साइन ए लिखा है ना, ये बताओ। अच्छा एक चीज और बात बता दूं, अगर यहां स्क्वायर है, कै घात है, 2 घात है। अगर 1 घात बराबर सूत्र पूछेगा तो हम इस पूरे सूत्र को किस में लिख देंगे, करड़ी में। ये ध्यान दो, क्या लेने पर करड़ी में लिखा जाएगा, वर्ग मूल लेने पर। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर लिखा है 7, 7 का वर्गमूल नहीं होता, लेकिन मुझे वर्गमूल लेना रहेगा ना, तो हम इसको किस चीज में लिखेंगे बेटा, किस चीज में लिखेंगे, करड़ी में। कब, जब वर्गमूल नहीं निकल पाता है तब। अगर यहां 25 रहता तो 25 के लिए हम लिख देते आराम से प्लस माइनस करके कितना, 5 लिख देते। लेकिन 25 नहीं है, यहां दिया है 7, तो इसके लिए हम लिखेंगे किसमें, करड़ी में। सेम यही अप्लाई, यही तरीका मुझे इस पूरे फार्मूला में क्या करना है, लगाना है। अब मैं पूछूंगा भी तुम लोगों से, तो याद रखना, अगर 2 घात नहीं है तो फार्मूला में यहां अगर 2 घात नहीं रहेगा तो इसको किस में लिखना है, करड़ी में। बस दिमाग में रख लो कि जहां 2 घात नहीं है वहां लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, करड़ी में। अब देखो क्या लिखा जी, साइन ए लिखा। अच्छा ये बताओ, साइन ए बराबर हमको ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें काट हमको दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं, किसमें काट मुझे दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यही ना, यहां वाले पार्ट में मुझे दिख रहा है, तुम लोगों को भी दिख रहा है। अब क्या करें कि साइन कोसेक में चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम इसमें चेक करेंगे, साइन थीटा बराबर, तो हम साइन ए बराबर, देखो क्या लिखे भैया, साइन ए बराबर 1 के क्या, कोसेक लिख दिए। अब सीखो, एक अपने स्थान, यहां कोसेक ए लिखा है ना, हमारे पास कोसेक कहीं नजर आ रहा है फार्मूला में, कहां नजर आ रहा है, कहां नजर आ रहा है कोसेक, तुम लोग जल्दी देख कर बताओ, जल्दी देख कर बताओ, दिख रहा है ना, यही ना है। अब देखो, चूंकि ऐसे लिखना, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां कै घात है, 2 घात, मेरे पास तो घात है नहीं, तो मैं बोला कि अगर घात न हो बेटा तो बगल वाले को किस में लिखना,
किस में लिखना, करड़ी में लिखना। ठीक, अब सेम यही चीज यहां होगा, यहां कोशिक के लिखा है ना, अब बस यहां लिखना है करड़ी 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा के जगह मेरे पास क्या है ए, तो बस ये जो मेरा पहला वाला आंसर है वो मेरा आ गया। किसमें मेरा बदल गया, साइन किसमें बदल गया बेटा, काट में बदल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? आप देखो, अब देखो ये पहला नंबर है, अब दूसरा वाले में देखो मेरे पास क्या है, सीखो एकदम आना तय है, सेक ए। अब दिमाग लगाओ कि कौन सा फार्मूला लिखें कि किसी भी हाल में मुझे क्या मिले, मुझे लाना है किसके बराबर, काट के बराबर। किसके बराबर, काट के बराबर। तो दिमाग में आइडिया लगाओ कि मैं क्या करूं कि यहां किसी भी हाल में क्या आ जाए, क्या आ जाए, से के बराबर काटे हो जाए। कल्पना करो कि मैं क्या करूं कि मुझे काट मिले, कैसे मिलेगा, जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम देखो दिमाग दौड़ाओ, भैया ये सेक है ना, ये देखो सेक है ना, तो सेक का सूत्र यहां देखना, का लिखा है, का लिखा है ये बताओ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, सूत्र भी देखो सामने, इस सेक ए है ना, सेक ए है ना, तो हम किसमें, करड़ी में। क्यों करड़ी का प्रयोग हुआ है, चूंकि यहां 2 घात है और मेरे पास 2 घात नहीं है। अब हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह ए। अब तुम लोग कहोगे सर जी क्वेश्चन में तो कहा है कि सेक को भी किस में लिखिए, काट में, आपने लिख दिया किस में, tan में। अभी तो उत्तर नहीं आया, तो मैं उत्तर दिखा रहा हूं। अब देखो 1 प्लस एक का लिखा है tan, tan के बराबर कहीं काट दिख रहा है, दिख रहा है यहां पे, tan के बराबर क्या दिख रहा है, कॉट। tan थीटा बराबर 1 बटा के कॉट, तो बस 1 बटा काट स्क्वायर थीटा, और थीटा के जगह ए हो गया। तो सवाल तो काट में आ गई, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है ये उत्तर मेरा, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। तो इसको सिस्टम में लिखने के लिए इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा। क्या आएगा बेटा, गुणा करने पर आएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 और सबके बटा काट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, क्या हुआ है, इसका इसमें क्या हुआ है, गुणा, और सबके बटा काट स्क्वायर ए अपने स्थान। अब भैया ये काट स्क्वायर ए प्लस 1 है, वर्गमूल नहीं निकल सकता, लेकिन काट स्क्वायर ए का वर्गमूल निकल सकता है। जिसको आ रहा हाथ उठाए, काट स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होगा, जिसको आ रहा है, जिस बच्चे को हाथ उठा दे, आओ बेटा इधर आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, क्या बता रहे बताओ, अच्छा वहीं से बता दो, काट होगा। चूंकि वर्गमूल जब लिया जाता है तो कोई चीज अगर 2 ठे होती है तो कड़ी से बाहर होता है तो कै ठे होता है, 1 है। तो देखो ऊपर वाला नहीं निकल पाएगा, क्यों नहीं निकल पाएगा ऊपर वाला बेटा, चूंकि ऊपर वाला है कै ठे, काट स्क्वायर ए भी है प्लस 1 भी है, तो वर्गमूल होगा नहीं इसका, लेकिन इसका हो जाएगा। काट 2 ठे है तो काट कै ठे हो जाएगा, 1 ठे। तो ये भी आंसर मेरा आ गया। सीखो बस आराम से। तो देखो साइन को मैंने बदल दिया किसमें, काट में, सेक को बदल दिया किसमें, काट में। एक लास्ट है, तीसरा का उत्तर मुंह जबानी है, जिसको आ रहा हाथ उठा दे, या जो कोई आके इसको कर दे बेटा, tan ए को काटे में बदलना है, 1 बटा के काट। चूंकि ये तो सरल है एकदम, आंखों से भी दिख रहा है, tan बराबर, तो बस हम लिख देंगे 1 बटा के कितना होगा बेटा, काट, तो काट ए। बस ये तीसरा नंबर का यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट हो रहा है, एक एक अक्षर, चूंकि मैं बहुत स्लो बता रहा हूं समझने के लिए, इतना ध्यान दीजिए।
तो अब बोला है, यहां देखो कितना टेक्निक शब्द बोला है, ध्यान देना। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस पद में लिखना है। माने जितना साइन, कोसेक, कास, सेक, टैन, काट, टेन जितना लिखा है सबका उत्तर देना है किस पद में, सेक के। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में सबको पता है कि मेरा स्टार्ट होता है किस अक्षर से भैया, साइन ए। मैं क्या करूं कि साइन ए का उत्तर किसमें आया, सेक में। तो पहला मुझे पता है कि साइन ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर। ए बच्चा ये कै घात है, 2 है तो भैया सादा लिखा है, और 2 नहीं लिखा रहेगा तो किस में लिखा जाएगा, करणी में। कोई दिक्कत? तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर, थीटा के जगह मेरे पास क्या है, ए, तो ए लिखेंगे, बी रहेगा तो बी लिखेंगे, यक्स रहेगा तो यक्स लिखेंगे। लेकिन तुम लोग कहोगे सर जी सेके आया नहीं। अब तुम्हारे हाथों में जादू है। कहोगे कैसा जादू, देखो 1 माइनस का लिखा है भैया, कास लिखा है, कहीं कास, तुम लोग तो पढ़े लिखे लड़के हो, का दिख रहा है, कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो हम लोग 1/सेक के जगह कास स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? तो लेकिन कास सेक है ना, रुक जाओ सॉरी, सेक स्क्वायर, यहां देखो सेक स्क्वायर ए बदल गया ना, साइन बदल गया किसमें, सेक में, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। इसको सिस्टम में लाओ, तो सिस्टम में लाने के लिए इसका इसमें क्या होगा जी, गुणा। तो सेक स्क्वायर ए -1 और सेक स्क्वायर ए। अब सिस्टम में तुम ला दो, ऊपर वाला करड़ी में रहेगा और नीचे वाला जो है कै गो है, 2 गो, कड़ी से बाहर निकलेगा तो कट है, 1 है। पहला का आंसर हो गया, कोई टेंशन नहीं लेना, पहले का आंसर मेरा आ गया। दूसरा नंबर ध्यान दो तुम लोग, सब लोग, दूसरा कास ए बराबर, कोई दिक्कत, साइन के बाद कौन आता है, कास का तो भैया अनपढ़ बच्चे भी बता देंगे नक्कल मार कर अक्कल के जगह, चूंकि लिखा ही है कास ए बराबर कास थीटा बराबर 1/सेक। तो बस 1/सेक, जहां थीटा है वहां क्या, ए हो जाएगा। अब नंबर आता है, ध्यान देना, ए भी हो गया। तीसरा नंबर में किसका बारी आता है भैया, साइन कास के बाद किसका, टैन। अब टैन बोल रहा है कि मुझे भी ला के दिखा दो। तो हम लोग तो भैया किसी से कम थोड़ा नहीं है, कह रहा है तुमको दीजिए, मैं कहूंगा लो भैया तुम भी ले लो। टैन खोजो, आंखों के सामने है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या, टैन स्क्वायर। इसका मतलब पढ़े लिखे बच्चे हो भैया, टैन आगे कर सकते हो, इसको उधर कर सकते हो। तो इसके लिए ट्रिक चाहो कहो तो मैं लिख के दिखा दूं, चूंकि टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। लेकिन ये कब होगा, जब 2 घात रहेगा तब। यहां तो 2 घात है नहीं, 2 घात है नहीं तो जुगाड़ तो बता चुके हैं हम, किस में, करणी में। अब बस लिख दो सेक स्क्वायर ए -1, ये भी आंसर आ गया। माने साइन भी हो गया, कास भी हो गया, टैन भी हो गया, लेकिन काट रो रहा है, उसका भी चलो आंसू पोछो तुम लोग। काट ए बराबर, ध्यान देना, काट ए बराबर भैया तुम लोग दिमाग दौड़ाओ। अब काट के लिए हम ऐसा क्या करें कि मुझे मिल जाए क्या, सेक मिल जाए। काट के लिए 1/टैन, बहुत अच्छा, वाह लाई भाई वाह। देखा का लिखल जाई, 1/टैन लिख दे जा, एक अपने स्थान पे, टैन हल पे ले जा, बस अक्कल के जगह, बस काम हो गल चक्का चक।
बन गल कि ना बन गल व्यवस्था? कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, एक बनाए धीरे धीरे बनता अपने आप चला गया। तो साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, काट हो गया। अब सेक का तो करना ही नहीं है, सेक तो ऐसे ऑलरेडी है। एक लास्ट हमारा है का कोसेक थीटा बराबर, अब दिमाग दौड़ा, कोसेक के लिए क्या करें भैया? कोसेक के लिए देखो क्या लिखा है, 1 प्लस का लिखा है, काट स्क्वायर थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है? तो बस तुम लोग क्या करो, और कुछ और आइडिया लगाओ, रुक जाओ। हाँ, तो एक काम करो, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, ऊपर खूब बढ़िया से बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लो। हाँ देखो बेटा, साइन कास टेन काट हो गया, किसका नंबर बचा है? कोसेक, ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, कोसेक को हम लोग हाँ या ना 1/sin थीटा लिख सकते हैं, लेकिन थीटा नहीं है, ए है, कोई दिक्कत? अच्छा आप बताओ, साइन के जगह हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, काहे करणी में लिखा गया है? क्यों करणी लिखा गया है? क्योंकि यहां दो घात नहीं, दो घात नहीं होता है तो वर्गमूल होता है, तो किस में लिखा जाता है? करणी में। लेकिन अभी तक मेरा आया नहीं सेक, आया नहीं ना, अब यही चेंज कर दो, अपने बुद्धि से चेंज करो इसको। 1 यहीं पे करते, 1 करड़ी में 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, हाँ या ना? हाँ या ना? दो घात है तो दो घात लिखते, नहीं रहता तो नहीं लिखते। तिरक क्या करेंगे? गुड़ा, तो जब गुड़ा तिरक में करेंगे तो कितना आएगा बेटा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा ना यहां तक, बट्टा सेक स्क्वायर ए। अब सेक कैठे है? 2 ठे, तो एम्मा से बाहर निकली तो कैठे हुई भैया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, करड़ी से बाहर निकली तो कैठे हुई? 1 गो, एक एम्मा का हुई? गुड़ा, तो का आएगा? ऊपर हो जाएगा सेक, नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? बेटा यहां तक पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम तुरंत फिर मिलने वाले हैं। लगाते भी रहो, मैं मिटा देता हूं। चूंकि जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूं राजीव प्रकाशन है, इसलिए राजीव प्रकाशन में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। ये दिया है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को हमको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है दूसरे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 से, कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आओ देखते चलो भैया, इसको हल करके मुझे कितना लाना है? 1 लाना। तो पहले सवाल सजाना सीखो त्रिकोणमिति में। लेफ्ट हैंड साइड कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरी कोई जरूरत नहीं है, तुमको अगर सूत्र याद है तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, बस जरूरत इतना भर है। देखो कास स्क्वायर थीटा अपने स्थान का लिखा जी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ढूंढो कहां लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा? का लिखा है? का लिखा है? नहीं याद है तो मैं लिख भी देता हूं, किसके बराबर लिख देता हूं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या भैया? का लिखना? tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, तुम लोग लिखे भी हो बगल में। तो बस जहां 1 प्लस tan लिखा उसके जगह का सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, थीटा ना। अब कास स्क्वायर थीटा अपने स्थान पे गुणे, और सेक को लिखेंगे 1 बटा के कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा अपने स्थान पे, ध्यान देना, कास से कास कहां आ गया? क्या चाहिए? 1 लिखोगे का लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।
कहानी मेरी क्या खत्म। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है, ध्यान दो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 कैसे लगेगा। सबसे पहला कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ट्रिक से लगाओ, बढ़िया से प्रेजेंटेशन देना है। cos स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा अपने स्थान पे, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो केवल सूत्र का कमाल, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक। अब cos स्क्वायर थीटा 1 कोसेक बराबर भैया साइन स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कहानी मेरी खत्म हो गई। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट देख लो तुरंत ही। 1 माइनस साइन के जगह का लिखेंगे, cos स्क्वायर। सेक के जगह का 1 cos, cos से cos कितना 1 हो गया, लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कहानी मेरी खत्म। छोटी छोटी सवालें हैं। काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन के जगह का कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। मुझे लाना कितना है, मुझे लाना कितना है -1। लेकिन एक सूत्र होता है, सूत्र देखो, सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बताओ ये सीधा है कि उल्टा है, उल्टा है ना। इसको सीधा बनाओ, चूंकि कास मुझे पहले चाहिए, तो लिखोगे जब कास स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, और जब माइनस में हम उल्टा करते हैं तो उसके पहले क्या लगाते हैं, माइनस। माइनस अपने इतना की जगह मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या लिखना है 1। आ गया कि नहीं आ गया, तो बस लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसको भी देख लो, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तुम लोग को पता है, अभी लिखे हो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर का कोसेक। तो लिखो यहाँ पे, इसके जगह होता है कोसेक स्क्वायर, लिख दिए। 1 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा भैया 1, माइनस प्लस माइनस, कास का गुणा कास में करोगे का कास स्क्वायर थीटा, कोसेक अपने स्थान पे। अब बताओ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के जगह का साइन। अब कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 साइन गुणे साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन क्या हुआ जी, साइन से साइन क्या हुआ कितना 1। का लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मतलब पूरी सवाल लग रही है तो हमें एहसास हो रहा है कि मुझे केवल क्या याद हो, फार्मूला अगर याद रहेगा तो हम पूरा त्रिकोणमिति का प्रश्नावली जो 8.3 है अच्छे से लगा लेंगे। तो बेटा यहां तक तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आज क्वेश्चन 7 तक है, बाकी क्वेश्चन 8, 9, 10 तुम लोगों का कल मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन मेरे चैनल को जितना अच्छा से लाइक भी कर रहे हो, देख भी रहे हो अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन का दिक्कत हो, मेरे लिए आया है एक बच्चे ने कमेंट किया था क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, तो मैं 28, 29 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सवाल है 28 और 29 को, मैं थोड़ा बड़ा सवाल है, मेरे पास टाइम थोड़ा अभाव था, नहीं लग पाया है, लेकिन मैं जल्द ही लगा के उसका भी वीडियो में पोस्ट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलता हूं।